इधर का परमेश्वर होगा ना, tan x, यहाँ पे लिखा हुआ है sec x प्लस tan x इंटू, यहाँ देखिए परमेश्वर किस तरह से होता है ना, sec x प्लस tan x यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे, sec x माइनस tan x। नियम है यहाँ से चिन्ह जो है चेंज कर जाता है ना, माइनस tan x dx यहाँ से। अब इसके बाद देखिएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा tan x इंटू sec x माइनस tan x, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज हो जाएगा, इसका फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx। इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे ना, tan x से sec x, tan x इंटू sec x माइनस tan से मल्टीप्लाई होगा tan ले, तो हो जाएगा tan स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1, इसे यहाँ पे लिखेंगे 1। अब यहाँ से अलग अलग कर देंगे, tan x इंटू sec x dx माइनस, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर x और dx। इसका इंटीग्रेशन sec x को होता है, लेकिन इसका नहीं होता है ना, इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल फॉर्म में तोड़ेंगे। किस तरह से, इस तरह से, tan स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसके बाद हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x माइनस sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन यहाँ पे माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस x प्लस c। इस तरह से आंसर कंप्लीट हुआ हम लोग का। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं इसी प्रकार से, देखिएगा ध्यान दिएगा, प्रमेय फिर होगा cosec x माइनस cot x, इस तरह से प्रमेयकरण कीजिए। यहाँ पे cosec x माइनस, यहाँ पे माइनस से यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, cosec x प्लस cot x, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, cosec x प्लस cot x dx यहाँ पे दे दीजिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। इस तरह से cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x, यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, cosec से cosec हो जाएगा cosec स्क्वायर x प्लस cosec x इंटू cot x, और cosec स्क्वायर x माइनस cot स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है 1। यहां से अलग अलग लीजिए, cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x इंटू cot x dx। इसके बाद क्या करेंगे, तो फॉर्मूला यूज करेंगे इंटीग्रेशन का ना, cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस cosec x इंटू cot x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec x प्लस c। इसके बाद इसको हम लोग क्या लिख देंगे, cot x प्लस और माइनस माइनस cosec x प्लस c। ये भी आंसर आ चुका है ना, उम्मीद है आप लोग समझ गए। सबसे पहले इसका रेशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर करेंगे, मतलब हर का प्रमेय करेंगे। देखिए किस तरह से होता है, 1 माइनस cos x, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, हमको सिर्फ यहाँ पे प्लस लिख देना है। जो यहाँ पे लिखेंगे
वही नीचे भी लिखना है। ये हो गया हर का प्रमेयकरण। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 1 प्लस cos x, और यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा, फॉर्मूला यहाँ पे लिख दे रहे हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूला के तोड़ेंगे ना तो 1 का स्क्वायर माइनस cos का स्क्वायर बोलेंगे यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस cos x, 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर x हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस cos x को रहने देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर x का यही फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर x। यहाँ पे हो जाएगा sin स्क्वायर x और dx। इसके बाद देखिएगा यहाँ पे अलग अलग कर देंगे। यहाँ पे 1 बाई साइन स्क्वायर x प्लस cos x बाई, क्योंकि यहाँ पे साइन स्क्वायर दिया है इसलिए साइन x को 2 बार लिखते हैं। वन बाई साइन होता है cos x स्क्वायर x, और यहाँ पे हो जाएगा cos बाई साइन होता है cot x, और यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 बाई साइन हो जाएगा cos x dx। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं ना, cos x स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस cot x इंटू cosec x का फॉर्मूला होता है माइनस cosec x प्लस c। इसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं cot x प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा cosec x प्लस c। ये हम लोग का आंसर आ चुका है। अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग यहां पे लिखते हैं ना, यहां भी हम लोगों को प्रमेयकरण करना है हर का। यहां माइनस दिया हुआ है तो यहां पर हम लिखेंगे प्लस। इसके बाद 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो आ जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का। क्या फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। इसके बाद 1 प्लस साइन एक्स लिखेंगे यहाँ पे। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर एक्स dx। इसके बाद यहां से अलग अलग कर देंगे 1 बटा cos स्क्वायर एक्स प्लस, यहां भी अलग अलग कर दीजिए साइन एक्स बाई cos स्क्वायर है इसलिए cos को हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। इसके बाद देखिएगा ना 1 बटा cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला हो जाता है sec स्क्वायर एक्स dx प्लस, यहां पे sin बाई cos को tan ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे 1 दिया हुआ है इसलिए 1 बाई cos क्या हो जाएगा sec x और dx। इसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करते हैं। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x प्लस tan x इंटू sec x का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c। इस तरह से हम लोग इसका भी आंसर ला चुके हैं। चलो कर सभी लोग यहां पे देखेंगे ना, ये जो बट्टा में लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे कि दोनों को नीचे लिख देना है 2 sin x बाई cos स्क्वायर x dx।
सभी को देखिए यहाँ पर। अब क्या करेंगे, 1/cos का फॉर्मूला क्या होता है, सेक होता है ना, इसलिए cos स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x प्लस यहाँ पे 2 रखे देते हैं। इसके बाद sin x दिया हुआ है, cos स्क्वायर है, इसका मतलब cos x को हम लोग 2 बार लिखेंगे dx। अब यहां से अलग अलग कर दीजिए, सेक स्क्वायर x dx प्लस यहां से 2 बाहर आ जाएगा। अब इसके बाद sin बाई cos का फॉर्मूला होता है क्या, tan x, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, 1 बाई cos का फॉर्मूला होता है sec x dx। अब यहां से इंटीग्रेशन निकाल देना है, sec स्क्वायर x का क्या होता है, tan x प्लस 2 tan इंटू sec का इंटीग्रेशन होता है sec x प्लस c, यही आंसर हो गया। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को इसी प्रकार से सॉल्व कर देना है। सॉल्यूशन फिर यहाँ पे अलग अलग हम लोग करेंगे, 3 cos x प्लस 4 sin स्क्वायर x sin स्क्वायर x, फिर यहाँ पे 3 cos x लिखेंगे, स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए sin x को 2 बार लिखते हैं, sin x इंटू sin x। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4, sin स्क्वायर x नीचे है ना तो इसको हम लोग ऊपर ले जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा cosec स्क्वायर x में। और इसके बाद यहां से 3 को बाहर रखेंगे, cos बाई sin क्या फॉर्मूला होता है, cot x, और इसके बाद यहां भी 1 है इसलिए 1 बाई sin का फॉर्मूला हो जाएगा cosec x प्लस यहां से 4 को भी बाहर ले लेंगे। इसके बाद इसका इंटीग्रेशन यहां पर लिख देते हैं। अब यहां पे फॉर्मूला यूज करते हैं, 3 इसका फॉर्मूला होता है माइनस cosec x और cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cot x प्लस c, मल्टीप्लाई कर दीजिए, -3 cosec x प्लस माइनस माइनस 4 cot x प्लस c। ये हम लोगों का आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है।